पाकिस्तान घिरता जा रहा है और उसके लिए हर मोर्चे पर चुनौती खड़ी, और ये उसके कर्मों का ही नतीजा है कि पाकिस्तान जिस चीज को पाल पोस रहा था उसका खामियाजा भुगत रहा है और पूरी दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। हमें कॉपी करने जाते हैं तब मुंह की खाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं भीख वाला कटोरा लेकर तब मुंह की खाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी चीज वो सोचते हैं, अब कह रहे हैं कि चाइनीज एमिनेशन फिर से लेंगे फिर मुंह की खाएंगे। तो हर तरफ से पाकिस्तान की बेइज्जती तो पक्की रहती है, ये समझ में आता है। और यही चुनौतियां अब पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, हालात ये है कि आवाम सवाल पूछ रही है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान, इस तरह की स्थिति है। और इस बीच शाहबाज फिर से पहुंच जाते हैं अलग अलग देशों में भीख का कटोरा लेकर। बिलावल को भेज दिया अपना नाम ठीक करने के लिए, लेकिन उनके भी बस की कुछ नहीं है। हर चुनौती से घिरे पाकिस्तान पर पूरी जानकारी चलिए अब आपको देते हैं, क्योंकि हर तरफ पाकिस्तान के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो समझ ही नहीं पा रहे कि करें क्या, कैसे इज्जत बचाएं, क्योंकि हर मोर्चे पर फेल पाकिस्तान। अब समझ ही नहीं पा रहा कि आगे का रास्ता कैसे तैयार होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको देते हैं, हम बताते हैं। देखिए, एक तरफ वैश्विक मंच पर जाते हैं, बिलावल भुट्टो को भेज दिया उन्होंने। लगा कि भारत ने जैसे अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, बड़े बड़े चेहरे हमारे यहाँ से भी अपोजिशन के भी गए, तो इनको लगा यही वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। अब बिलावल भुट्टो सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे, जब आतंक को पाला पोसा है तो कहां से देंगे। दूसरी तस्वीर महंगाई को लेकर, महंगाई आसमान छू रही है और एक नई रिपोर्ट ने तो इनको हैरान ही कर दिया। क्या वो रिपोर्ट है आगे आपको बताने वाले। सुरक्षा के मुद्दे पर इनकी हालत बहुत ही खराब है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ये बातें करते रहे, हुआ कुछ नहीं। तो अब इस मुद्दे पर भी इनकी आवाम इन्हें घेरी, कर्ज ये ले भी चुके हैं और अभी भी पैसा मांगते रहते हैं। अभी भी शहबाज शरीफ कहीं बैठे हैं, कहां बैठे आगे हम आपको बताएंगे, जहां पैसा मांगने गए हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो देश भी अब आजिज आ चुका है इनसे। आतंकवाद का मुद्दा इनके सर पर चढ़ गया। बलूचिस्तान में बीएलए कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार अटैक हो रहे हैं। इनकी पाकिस्तानी सेना, इनकी पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये बैठ के देख रहे हैं। और छठी सबसे बड़ी दिक्कत गरीबी की है। गरीबी इस कदर हावी है कि पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और जो अब रिपोर्ट आई है वो तो कह रही है कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता तैयार करना बहुत मुश्किल है। इस पर पूरी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। हमने आपको बताया कि अब रोना रोते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, फिर पहुंचे सऊदी। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए सऊदी की तस्वीर है। आपको यहाँ पर बिन सलमान दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बैठे और फिर पहुंच गए। वही बात, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, एक ही बात होती है इनके पास। और इसके लिए बकायदा तारीफ के कसीदे भी कर देते हैं। जब कहीं जाते हैं पैसा मांगने तो एक लंबा ट्वीट करते हैं जिसमें लंबी लंबी बातें, तारीफों के कसीदे होते हैं। और वैसा ही एक ट्वीट ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ का। क्या अब वहां पर जाकर कर रहे हैं, हालांकि आपको अंदाजा तो होगा ही कि जब भी जाते हैं देशों में तो उनका क्या काम होता है। मुस्लिम देशों में गए, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, और ये भी इसीलिए कि पैसा मिल जाए। अब क्यों गए जरा डिटेल आपको दे देते हैं, बता देते हैं आपको पूरी जानकारी। हुआ क्या है कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान का रोना अभी भी चल रहा है। अलग अलग मंचों पर लगातार रोते रहते हैं, कह रहे हैं अब इस्लामिक रहनुमाओं से कि आप हमें शरण दे दीजिए, हमें मदद दे दीजिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए। सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। कुछ दिन पहले ही शहबाज का बयान वायरल हुआ था। क्या बयान था? जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि सऊदी अरब सबसे भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन इसके आगे